नमस्कार साथियों, आज हमारा क्लास का टैब रहेगा 8वां और क्लास है हमारी छठी। अभी तक हमारे सवाल होते थे। अभी तक हमारे सवाल जैसे कि ए किसी काम को 20 दिन में और बी किसी काम को 30 दिन में करता था। यहाँ से मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेता था 60, और यहाँ से इसकी कार्य क्षमता 3 और इसकी कार्य क्षमता 2। यहाँ तक अभी हम काम कर रहे थे। ये हमारी क्या है? कार्य क्षमता है। ये हमारी अभी कार्य क्षमता है। आप एक बात समझना, ये है कार्य क्षमता या फिर एफिशिएंसी। अगर मैं एफिशिएंसी ए और बी का मैं रेशो लूं तो 3:2 होगा ए और बी का रेशो। ये इनकी क्षमता का रेशो है। अगर मैं दिन का रेशो लूं, ए और बी के दिन का रेशो, दिन का मैं रेशियो लूं, दिन का मैं रेशियो लूं तो ए कितने दिन में करता है किसी काम को? 20 दिन में। और बी उस काम को कितने दिन में करता है? 30 दिन में। अगर इनका मैं रेशियो लूं तो 0 से 0 कट जाएगा, तो दिन का रेशियो कितना हो जाएगा? 2 और 3। यहां से आप एक बात समझ पाए, यानी कि क्षमता का रेशियो कितना है? 3:2, और दिन का रेशियो कितना है? 2:3। यानी ठीक इसका क्या है? उल्टा है। अगर मैं नोट करके पॉइंट एक लिख दूं, एक पॉइंट नोट करके लिख दूं, क्षमता का रेशो, क्षमता का रेशो दिन के रेशो, दिन के रेशियो का हमेशा उल्टा होता है। उल्टा होता है। मैंने आपको अभी बताया क्यों उल्टा हो जाता है। एफिशिएंसी का मैंने रेशो यहाँ से निकाल लिया है, कार्य क्षमता का। दिन का रेशो निकाला है, ए 20 दिन में काम कर रहा है और बी 30 दिन में कर रहा है। दोनों का रेशो निकाला 2:3। यानी कि क्षमता का जो रेशो है वो दिन को रेशो तक जाते जाते वो क्या हो गया? पलट गया है, उल्टा हो जाता है रेशो। अगर यहां से मैं एक एग्जांपल ले लूं, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं यहां से, अगर यहां पर बी किसी काम को, ए किसी काम को, ए किसी काम को, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, डी माने दिन, 10 दिन में करता है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा? बी उस काम को कितने दिन में करेगा? करेगा। यहां अभी क्या था? दिन का मैंने रेशो उठाया, ए और बी के दिन का रेशो है कितना? 2:3 था। और ए कितने दिन में कर रहा है? ए इस काम को 10 दिन में कर रहा है, तो दो किया, दो का मान कितना हो गया? 10 हो गया। 3 का मान निकालना है तो 3 से मैं गुणा कर दूंगा, 2 से ये 5 बार और 5 × 15। यहां तक बात समझ में आई अभी? 15 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के ऊपर हमने क्वेश्चन लिए हुए हैं, आगे हम जानेंगे क्वेश्चन किस तरीके से है। मैं हूं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी गुरुकुल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चनों के बारे में अभी हमारे एक पॉइंट और है इससे संबंधित। क्या है एक पॉइंट? उसे भी नोट करेंगे। कुल काम निकालने के लिए, अगर मुझे कुल काम निकालना है, कुल काम निकालने के लिए मुझे कुल समय, कुल समय को कुल क्षमता से, यानी कुल क्षमता से कुल समय को कुल क्षमता से गुणा करना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिलेगा? कुल काम मिलेगा। अब इसी के ऊपर एक चीज समझ लेते हैं पहली बार। अगर ए और बी हैं, उनका रेशो 3 और 4 का दिया हुआ है, क्षमता का रेशो, इफिशियंसी का रेशो कितना दिया है? 3:4 दिया हुआ है। अब सवाल मेरे से बोलता है कि ए एक काम को, नहीं दोनों मिलकर
दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर, दोनों मिलकर दोनों मिलकर काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। डी माने दिन, 12 दिनों में कर सकते हैं। तो ए कितने दिन में करेगा? ए कितने दिन में करेगा? अभी हम पीछे जान के आए हैं, अभी पता है आप क्या करेंगे। ये क्षमता का रेशो है, तो आप दिन का रेशो निकालेंगे तो दिन का रेशो कितना हो जाएगा? दिन का रेशो क्या करेंगे, दिन का रेशो सबसे पहले तो उलट देंगे, यानी उल्टा कर देंगे, 4/3 कर देंगे। कैसे नहीं करना है मैं पहले आपको वो बताया था, क्या नहीं करना, क्या आप कर देते हैं जो कि गलती हो जाती है। दोनों मिलकर 12 दिन में कर देते हैं, दोनों को जोड़ेंगे 7 और आप कर देंगे 12। जैसे ही आप इतना कर देंगे, 7 के बराबर 12 रख देंगे, वही तभी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये तरीका बिल्कुल क्या है, ये तरीका गलत है। ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे कब करेंगे? आपको एफिशिएंसी का रेशो दिया हुआ है 3:4, ये एफिशिएंसी का रेशो दिया हुआ है, और दिन का रेशो आपको करना है 3:4, ये उल्टा कर देना है। जब आपसे कह रहा हूं कि ए कितने दिन में, 16 दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में करेगा, ऐसे पूछे। या फिर दोनों में अंतर दिया हो, दोनों का काम करने का अंतर दिया हो, जैसे कि यहाँ अंतर 1 है तो 8 दिन में कर पाते, तो ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, पूछेगा तो हम पिछले वाले मेथड से जानेंगे, जो कि अभी मैंने आपको पिछले समझाया। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले इस फॉर्मूला का यूज करेंगे जो मैंने आपको अभी बताया। कुल काम बराबर कुल समय गुणा कुल क्षमता। मुझे सबसे पहले कुल काम निकालना है, फॉर्मूला का यूज करेंगे जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। मुझे कुल काम निकालना है, कुल काम निकालने के लिए कुल समय मुझे चाहिए होगा। तो सवाल के अंदर क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 12 दिन में कर लेते हैं। तो मेरा कुल समय कितना है, टोटल वर्क में निकालू, टोटल वर्क बराबर कुल समय मेरा कितना है, 12, यानी कि मैंने 12 दिन लिख लिए। और कुल क्षमता को मैं निकाल लेता हूँ, कुल क्षमता कितनी होगी, मेरी क्षमता है 3 और 4, 3 और 4 को जोड़ दूँ तो मैं कितना हो जाएगा, 7। और कुल काम मेरा कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आएगा 12×7=84। और पूछ रहा है यहाँ से कि ए कितने दिन में करेगा काम, तो ए की क्षमता से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 84 को ए की क्षमता से भाग देंगे, ए की क्षमता है कितनी, 3, तो 3 से दे देंगे इसमें भाग। कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 7 21 और 3 8 24, यानी 28 बार। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अगर इस तरीके से आपको कुल समय दिया होगा तो सबसे पहले आपको कुल काम निकालना होगा, उसके बाद में आप अलग अलग ए और बी का काम निकाल सकते हैं कि वो कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। हमारा इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, राधा वर्मा से 2 गुना कार्य दक्ष है, यानी कार्य में अधिक कुशल है। क्या कह रहा है, कार्य क्षमता हमारी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, राधा वर्मा से 2 गुना कार्य दक्ष है, यानी कि एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता हमारी दी हुई है सवाल में। और दोनों मिलकर एक काम को 19 दिन में पूरा कर सकते हैं। वर्मा अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, दोनों मिलकर, यानी कि राधा प्लस वर्मा मिलकर दोनों उस काम को 19 दिन में कर सकते हैं, 19 दिन में कर सकते हैं, और वर्मा उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने आपको भी बताया था कि टोटल वर्क निकालने के लिए कुल समय मुझे चाहिए होगा, तो कुल समय है कितना, 19 दिन, दोनों 19 दिन तक काम करते हैं। और कुल एफिशिएंसी मुझे चाहिए होगी, दोनों की क्षमता है कितनी, 2 और 1 कितनी होगी, 3, 19 दूनी 38 और 19 30 57, यानी टोटल काम मेरा आ गया कितना, यहाँ से 57। और वर्मा से मुझे काम कराना है, वर्मा की क्षमता कितनी है, 1 की क्षमता से काम करेगा तो कितने दिन में कर पाएगा, 57 दिन में उसी काम को कर पाएगा। और यही मेरा क्या होगा, आंसर। सेम हमारा अगला सवाल है, ए बी से 2 गुना अच्छा कारीगर है। सवाल क्या है हमारा अगला, ए बी से 2 गुना अच्छा कारीगर है, यानी ए इनकी कार्य क्षमता हो गई, कार्य क्षमता का रेशो हो गया। लेकिन दोनों मिलकर
ए प्लस बी मिलकर, सवाल में क्या है, कहा हुआ है ए और बी मिलकर 18 दिन में साथ में काम कर लेते हैं, यानी दोनों मिलकर 18 दिन में साथ में काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं टोटल वर्क निकालूंगा। मैंने आपको फॉर्मूला पीछे बता दिया था कि कुल समय दोनों ने कितना किया, कुल समय 18 दिन, और कुल कार्य क्षमता से गुणा कर देंगे। 2 और 3 क्या है, 2 और 1 3 कार्य क्षमता होगी, दोनों की कुल कार्य क्षमता 3। यहाँ से टोटल वर्क मेरा कितना आ गया, 18 थी 54, यानी 54 काम हो गया, टोटल काम है ये, टोटल वर्क है 54। वो कह रहा है कि ए इस काम को कितने दिन में कर पाएगा, ए से ये काम कराना है 54 काम, और ए की कार्य क्षमता से हम भाग दे देंगे। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2, तो ए इस काम को कितने दिन में कर देगा, 27 दिन में। 2 से कितनी बार कट जाएगा, 27 बार, और यही मेरा क्या होगा आंसर। ए बी से 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, वह किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम लेता है। ए किसी काम को करने में बी से 10 दिन कम लेता है। सबसे पहले क्षमता का रेशो बनाएंगे। क्षमता का रेशो कितना हो गया, क्षमता का रेशो कितना हो गया, ए और बी की क्षमता का रेशो, ए बी से 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, बी से 3 गुना, तो ये 1, तो ये कितना हो जाएगा 3। अगर यहाँ से मैं टाइम का रेशो निकालूं तो क्षमता का उल्टा टाइम का रेशो होता है, तो ये 1:3 हो जाएगा। बी से 3 गुना, बी से 10 दिन कम लेता है, कौन लेता है, ए लेता है। यहाँ कितने दिन रेशो में कितने दिन कम ले रहा है, तो 2 रेशो कम ले रहा है, 2 रेशो का मान कितना हो गया, 10। पूछ रहा है कि बी को उस काम को करने में कितने समय लगेंगे, सवाल के अंदर पूछा है कि बी को कितना समय लगेगा, तो बी को कितना समय लग रहा है रेशो में, 3 रेशो समय लग रहा है, तो 3 से मैं गुणा कर दूंगा। 2 से ये कितनी बार, 5 बार, और 5 कितने हो गए, 15, और यही क्या है मेरा आंसर होगा 15। हमारा अगला सवाल है, ए अकेले एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। ए बी द्वारा समान काम करने के लिए समय का अनुपात 5:3 है। समय का अनुपात हमारा सवाल में दिया हुआ है 5:3। ए बी के समय का अनुपात 5:3 है। ये क्या है, समय का अनुपात दिया हुआ है। यहां से मैं इनकी क्षमता का अनुपात निकाल लूँ तो 3:5 हो जाएगा। और सवाल के अंदर कह रहा है कि ए अकेले उस काम को 40 दिनों में कर सकता है, अकेले कर सकता है, 40 दिनों में कर सकता है अकेले। यहां से मुझे टोटल काम निकालना होगा, टोटल वर्क निकालना होगा। ए की एफिशिएंसी कितनी निकल के आई, यहाँ से 3, क्षमता का समय से गुणा कर देते हैं, और कितने दिन तक करेगा, 3 की क्षमता से 40 दिन तक करेगा, तो कुल काम कितना हो जाएगा यहाँ से 120। जब 120 काम के लिए, और कह रहा है कि सवाल के अंदर दोनों साथ में मिलकर उस काम को पूरा करें तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। दोनों की कार्य क्षमता है कितनी, दोनों को साथ में मिलकर कराऊं तो दोनों की क्षमता से मैं भाग दे दूंगा। 5 और 3 8, इसका भाग दिया तो 8 एकम 8 और 8 45, यानी कि 15 दिन में हमारा ये काम समाप्त हो जाएगा। अगर सवाल के अंदर सबसे पहले कुल काम जरूर निकालना है। ए ने 40 दिन में अकेला कर रहा है और 3 की क्षमता से करेगा तो 120 कुल काम आ गया। दोनों से काम कराना है, 5 और 3 8 की क्षमता से काम करेंगे तो 15 दिन में हमारा काम कंप्लीट हो जाए।